आचार्य मुकेश भारद्वाज पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। अभी काफ़ी दिन से मेरे भाई बहन मैं एक बड़ी अजीब सी बात देख रहा था। कुछ दिन पहले एक दीपक का विधान जो है वीडियो डाला था कि दीपक के क्या क्या प्रभाव होते हैं और किस किस प्रकार से दीपक जलाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इतने लोगों के उस पर जो है अपने अपने पक्ष रखे हुए हैं लोगों ने, इतने लोगों की सूचना आई। तो मैं एक निवेदन करूं आपसे कि वाकई लोग बड़े परेशान हैं सच में। जो हमारे महापुरुष कहते हैं ना कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रह तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हाँ? तो निश्चित है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी है। तो एक प्रामाणिक बात, क्योंकि मनगढ़ंत बात नहीं करते, प्रामाणिक बात, हमारे धर्म ग्रंथों में एक सहज व्यक्ति के लिए छोटे छोटे ऐसे उपाय दिए हुए हैं, सहज जीवन के लिए ऐसे छोटे छोटे उपाय दिए हुए हैं कि अगर उनको करे मन से तो श्री ठाकुर जी की कृपा से उसको लाभ होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई बहुत विशाल यज्ञ करने पर ही लाभ होता हो। छोटे छोटे उपाय हैं, इनको यदि हम लोग करें तो निश्चित ही लाभ होता है, निश्चित लाभ होता है। सबसे पहली बात, आजकल का जो सबसे बड़ा मतलब एक माता पिता की जो शिकायत रहती है कि बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। तो मेरे भाई बहन, यदि जिनके बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं या पढ़ने में जिनका मन नहीं लगता, पढ़ने से जो लापरवाही करते हैं, तो बड़ा हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा प्रमाण है। विद्या कामास्तु गिरीशम, गिरीश भगवान शंकर, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हों उनके मैया बाप को चाहिए कि 7 दिन अगर संभव ना हो तो कम से कम सोमवार के सोमवार उस बच्चे के हाथों से शिव जी पर जल चढ़वाए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। साधारण पात्र हो और उस पात्र में जल में थोड़ा सा दूध डला हो, थोड़े से चावल डले हों, थोड़ी सी शक्कर हो, और ये चीज़ उस पात्र में लेकर के शिव जी पर जब जल चढ़ाएं, तो पूरा जल चढ़ाने के बाद मेरे भाई बहन जब जलेरी से जल नीचे आता है ना, तो उसमें से एक आध चुल्लू जल जो है जलेरी से उसी पात्र में ले लें और उस बच्चे को आप पिलाइए। देखो, मनस्थिति बड़ी तीक्ष्ण हो जाएगी, उसकी मानसिकता बड़ी अच्छी हो जाएगी, बुद्धि बड़ी प्रखर हो जाएगी, पढ़ने में मन लगने लग जाएगा बच्चे का। क्योंकि हमारे गुरुजन कहते थे कि ये किताबें हैं, कॉपियाँ तो अब चलने लग गई हैं, लेकिन जब महापुरुष अध्ययन किया करते थे तब किताब कॉपी थोड़ी चलती थी। तब तो एक विद्वान ने कोई बात सुनाई, जितने शिष्य हैं वहाँ पर, एक गुरुदेव ने कोई बात सुनाई, जितने शिष्य हैं वहाँ पर उन सब ने कंठ की विद्या कर ली। ना कोई लिखने का चक्कर, ना पढ़ने का चक्कर। क्यों? क्योंकि वो नित्य शिवाराधन करते थे, नित्य शिवार्चन करते थे। ये भगवान शंकर की विशेषता है। तो ये छोटा सा उपाय है, हर मैया बाप कोई भी करवा सकते हैं अपने अपने घर पे बच्चों से। अगर बच्चे आलसी हैं, अगर बच्चे आलसी हैं तो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा चंदन लेकर के 3 उंगलियों से भगवान शिव के लिंग पर लगाएं, जो शिवलिंग होता है, और लगाने के बाद उंगली में जो चंदन बचे उसी चंदन को बच्चा अपने माथे पर लगा ले, उसका आलस खत्म हो जाएगा। हाँ, ये बड़े प्यारे प्यारे उपाय हैं, बड़े प्यारे प्यारे उपाय हैं। कुछ माता बहनें, कुछ भाई लोग ये बात कहते हैं कि महाराज हमेशा पति पत्नी में लड़ाई बनी रहती है, हमेशा पति पत्नी में झगड़ा बना रहता है। तो मेरे भाई बहन, यदि पति पत्नी में आपस में झगड़ा रहता है तो दाम्पत्यार्थे उमाम सतीम, अगर पति पत्नी में झगड़ा रहता है तो उस स्त्री को
अगर झगड़ा मिटाना है मेरे भाई, आहा, तो पार्वती मैया का उसको स्तवन करना चाहिए, पार्वती मैया का उसको पूजन करना चाहिए। छोटी सी चुन्नी उड़ा दे उनको गुरुवार के दिन, और अथवा तो शुक्रवार के दिन, अथवा तो सोमवार के दिन चुन्नी उड़ाएं। और चुन्नी उड़ाने के बाद में थोड़ा सा जो सिंदूर माताएं लगाती हैं, रोली, अथवा तो माता पार्वती के माथे पर मांग में वो रोली लगाएं, और जो रोली थोड़ी सी उनकी उंगली में बच जाए, उसी रोली को अपने माथे पर, उसी कुमकुम को, उसी सिंदूर को अपने माथे पर लगा लें। कुछ दिन बाद देखिए, पति जब जब अपनी पत्नी का चेहरा देखेगा, उसके मन में क्रोध का भाव समाप्त होने लग जाएगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं। इसमें मैं, मेरे भाई, मैं किसी का कोई अपमान नहीं कर रहा, मैं किसी का कोई समय दुरुपयोग नहीं कर रहा, मैं किसी का कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा। क्योंकि कई लोग उल्टी सीधी मनस्थिति के जो होते हैं वो कहते हैं आप बेकार की बात कर रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन ये प्रामाणिक उपाय हैं, आप करेंगे आपको लाभ होगा। कहीं भटकने की अभी आवश्यकता नहीं, कोरोना है, घर में रहिए, ये उपाय करते रहिए। हाँ, एक से एक सुंदर उपाय हैं। अभी कुछ दिन पहले 2 लड़कों के फ़ोन आए राजस्थान से। वो कह रहे थे कि महाराज जी शादी नहीं हो रही, 28, 30 साल के हो गए हम लोग, तो आप कृपा कर कोई अगर ऐसा उपाय हो शादी का। मेरे भाई बहन, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं केवल ठाकुर जी का एक अदना सा दास हूँ, सेवक हूँ, जो भी गुरुजनों की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से जो पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, वो आप लोगों को मैं साझा करता हूँ। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ में प्रमाण है, श्री दुर्गा सप्तशती में, यदि किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो माता दुर्गा का स्तवन करें। जो दुर्गा सप्तशती में श्लोक आता है उसका जाप करें, पत्नी मनोरमाम देवी मनोवृत्तानुसारिणीम। इस श्लोक का जप करें, सुंदर पत्नी प्राप्त होगी। हाँ, सुंदर पत्नी प्राप्त होगी। कई माताओं की इच्छा होती है कि सुंदर पुत्र हमें मिले, सुंदर पुत्र मिले। तो मेरे भाई बहन, हमारे श्रीमद् भागवत में प्रमाण आता है कि अगर सुंदर पुत्र चाहिए तो गंधर्वों की उपासना करें। हाँ, गंधर्वों की उपासना करें। मतलब एक एक चीज का विधान है हमारे यहाँ पर, एक एक चीज का विधान। आजकल माताओं में एक गलतफहमी बहुत रहती है कि कहीं इस पीर पर, इस मजार पर, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। अगर बच्चे को नज़र लग जाती है, यदि किसी प्रकार का कोई उसको ऐसा लगता है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, तो हमारे यहाँ पर कई ऐसे प्यारे प्यारे प्रमाण हैं। अगर बच्चा है, गोद का है, खेलता है, कूदता है, उसको नज़र लग जाती है, अगर बच्चा अन्न छोड़ रहा है, तो मेरे भाई बहन बहुत प्यारा सा प्रमाण है कि वो बच्चा जब दूध पी रहा हो, तो उस दूध पीते हुए बच्चे का जब दूध पी रहा हो, तो थोड़ा सा जब दूध बचे तो पहले ही उसके हाथ से ले लो, कुछ भी कह करके ले लो, कुछ भी बोल करके ले लो, पहले ही उसके हाथ से दूध ले लो और उस बचे हुए दूध को कुत्ते को पिला दो। आप उस बच्चे की जो भी नज़र गुजर, अलाय बलाय जो भी है, सब खत्म हो जाएगी। हाँ, ये करके देखिए आप। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी को शारीरिक पीड़ा रहती हो, और ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है, शारीरिक पीड़ा रहती हो, अथवा तो पारिवारिक ऐसा माहौल रहता हो कि कहीं ना कहीं कोई बीमारी बनी रहती है, तो हमारे महापुरुषों की बातें हैं कि जब घर का मुखिया, स्त्री अथवा तो पुरुष कोई भी हो, भोजन करने बैठें और उनकी थाली जब लग कर के सामने आ जाए मेरे भाई बहन, और उसी समय निवाला तोड़ने से पहले तुरंत घर का, उनसे बताओ मत, उनसे चर्चा मत करो इस बात की, बिना बताए बोले अरे इसमें से एक रोटी देना, जरा इसमें से एक रोटी देना, और उसी थाली में से निवाला तोड़ने से पहले एक रोटी उसी के हाथ से ले लो, और वो रोटी ले जा करके या तो कौए को डाल दो अथवा तो कुत्ते को डाल दो। काला कुत्ता हो तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। आप देखिए घर की धीरे धीरे। अच्छा, लोग कई बार मैं देखता हूँ कि कोई यदि भगवत कृपा से उपाय बताया जाए तो लोग ये सोचते हैं कि अरे महाराज 10 दिन कर लिए, कुछ फ़ायदा तो हुआ ही नहीं।
अरे 5 दिन कर लिए कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, 20 दिन कर लिए कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। मेरे भाई बहन, इसमें आप किसी से गुमराह नहीं हो रहे, लेकिन ये प्रामाणिक उपाय हैं। जब ये फलीय मंत्र जब करिए दुराऊ, जब ये भी मंत्र हैं एक, इनको जब गुप्त रख करके इनका विधिवत अनुष्ठान विधि से यदि ये काम किए जाते हैं तो ये फलीभूत होते हैं, ऐसा नहीं है, फलीभूत होते हैं। अगर व्यापार में किसी प्रकार की परेशानी ज़्यादा आ रही है, ये बहुत छोटे छोटे से अच्छे उपाय हैं। व्यापार में यदि किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या अनावश्यक काम बिगड़ते रहते हैं, व्यापार में अनावश्यक काम बिगड़ते रहते हैं, तो उन सभी मेरे भाई बहनों के लिए एक बड़ा प्यारा सा उपाय है। श्री विहर जी तुम जानो, समझें ध्यान से। नारियल का गोला लें, नारियल का गोला, और उसको ऊपर से काटें, उसको मनिया करें ऊपर से, उसका ढक्कन के हिसाब से। और घर में आटा जो होता है ना, आटे को थोड़ा सा भून लें, घी न मिलाना उसमें, आटे को थोड़ा सा भून लें और उसमें हल्का सा जो पिसी हुई शक्कर होती है ना, हल्की सी वो शक्कर डालें और उस भुने हुए आटे और पिसी हुई शक्कर को मिला करके उसका चूर्ण जो है उस गोले में भर दें। गोले में भर करके उसमें बीच में एक ऐसा छेद कर दें, उसमें जो ऊपर का ढक्कन है उसमें, कि उसमें कोई डंडी चली जाए, उसमें इतना सा छिद्र हो जाए, और उसमें डंडी लगा करके उसको ढक्कन को ढक करके ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पर मतलब इजीली किसी का पैर ना पड़ता हो, जहाँ कोई ऐसा ना हो कि बार बार आदमी जहाँ पर आए जाएं तो हत्या हो, ऐसा नहीं। ऐसा स्थान हो जहाँ पर आदमी ना आते जाते हो प्राय, जैसे कोई एकांत में पेड़ है, दीवार का कोई कॉर्नर है, आउट कहीं बाहर से में, और इतना सा गड्ढा खोद करके उस नारियल को जिसमें आटा और शक्कर जो है, पिसी हुई शक्कर मिली भरी रखी है, उसमें डंडी लगी हुई है, इतना सा गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दो। और जब वो टाइट मिट्टी से दबा करके गाड़ दोगे, उसको टाइट कर दोगे, तो फिर जो डंडी लगी है उस डंडी को धीरे से बाहर निकाल लो, और उस डंडी को बाहर निकालने से उसमें एक छिद्र बन जाएगा। करोड़ों चींटियाँ उसमें मेरे भाई बहन भोजन करेंगे, करोड़ों चींटियाँ। और आपके व्यापार में, आपके धन आगमन में किसी प्रकार की यदि कमी पेशी आ रही है, वो धीरे धीरे वो सारे बंधन धीरे धीरे अपने आप कट जाएंगे। करोड़ों चींटियों का भोजन होगा। हा। अगर कई माता बहनें कहती हैं कि बिटिया के लिए घर नहीं मिल रहा, बच्ची के लिए घर नहीं मिल रहा, तो मेरे भाई बहन उन बच्चियों को एक उपाय बताओ, उन लड़कियों को एक उपाय बताओ जो हमारी ब्रज की ब्रजांगनाओं ने किया था। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गो वसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। कात्यायनी माता का व्रत किया करें और इस श्लोक का नित्य जप किया करें। आप देखिए सुंदर दूल्हा मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, लाल जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से। ये सुंदर सुंदर विधान है ये। और एक अच्छी बात ये बताऊं कि यदि घर में कोई अनावश्यक कलह हो रही है, अनावश्यक घर में कोई दुर्घटनाएं घट रही हैं, अनावश्यक घर में व्यापार कोई खोला और वो व्यापार ही पूरा चौपट हो गया, कोई काम धंधा डाला, कई लोग कहते हैं बसें खरीदी महाराज, एक्सीडेंट ख़त्म हो गई, बसें गाड़ियां खरीदी ख़त्म हो गई। अगर इस प्रकार से काम अगर आपके बिगड़ रहे हैं तो आप इस काम को मेरे कहने से ज़रूर करिएगा। अपने घर में नित्य हर शनिवार और मंगलवार सुंदरकांड का पाठ कराना शुरू कर दीजिए भाई। और यदि आप लोग सुंदरकांड का पाठ कराएंगे, एक संपुट है, उस संपुट को लगा करके यदि सुंदरकांड का नित्य शनिवार और मंगलवार को कराएंगे, आप देखिए घर की सारी विपदाएं धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज सबका भला करें, सबका मंगल करें। ये छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे उपाय हैं। आप सब लोग इन उपायों को अपने अपने घर पर अवश्यमेव प्रयोग करें, अवश्यमेव प्रयोग करें, और धीरे धीरे आप सबका निश्चित ही भला होगा, निश्चित ही सबका भला होगा।
हद लगे ना फिटकरी और रंग चोखो ही आवे। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है ज़्यादा, आप लोग अपने घर पे सहज में कर सकते हैं। तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना है, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। राधे राधे।